हेलो नमस्ते माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल मास्टर विषय इंग्लिश एंड संस्कृत में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा नया चैप्टर, वो है वाक्य प्रकरण। वाक्य से बना हमारा वाक्य, वाक्य और वाच्य में क्या समानता है आज हम उसे समझेंगे। वाच्य प्रकरण हमारा आज का नया पाठ है। तो बालक विद्यालय से बालक विद्यालय से आता है या आ रहा है। विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। बालक विद्यालय जा रहा है, सॉरी, बालक जो है वो विद्यालय जो है वो जा रहा है। तो इसे हम क्या समझेंगे? बालक कैसे लिखेंगे संस्कृत में? सबसे पहले विद्यालय, अगर हम यहाँ पे था लिख दिए तो क्या होगा? ये भूतकाल हो जाएगा। तो क्या हो गया? विद्यालय आगच्छत। बालक जो है, बालक विद्यालय आगच्छत, आ जा रहा था या आगच्छत मतलब वो जा रहा था। ठीक है, तो बालक विद्यालय जा रहा था, बालक विद्यालय हम आगच्छत। या हम इसे और अच्छे से लिख सकते हैं कि बालक खाना खा रहा। तो यहाँ बालक जो है वो क्या है? और सिंपल एग्जाम्पल हमें बालक क्या हुआ? ये हमारा, ये हो गया हमारा कर्ता। बालक खा रहा है, और सिंपल लेंगे हम लोग, बालक भोजनम, या और भी सिंपल तो क्या होगा? खाद्य, बालक खादती, क्योंकि खा रहा है, काम ये हो रहा है, गतिशील है। अब ये क्या हो गया? हमारा वर्तमान काल। बालक खाना खा रहा है या बालक खा रहा है, बालक खाती। तो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा प्रधानता हुई? तो ये हो गया हमारा कर्ता का सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी हुई? तो ये बालक की। और ये हमारा क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गया। तो क्रिया किसके अनुसार चलेगा? ये कर्ता के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्ता क्या है? बालक। तो वाच्य किसे कहते हैं? अब हमारा प्रश्न उठता है कि वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया, क्रिया के निर्माण की शैली को हम क्रिया के निर्माण की शैली, क्रिया के निर्माण की शैली को हम ये कहते हैं, या क्रिया के निर्माण रूपांतरण, ये भी आप लिख सकते हैं। क्रिया के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। शब्दों में हम समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य क्रिया में वाक्य के में कर्ता के अनुसार हुआ तो कृत्यवाच्य हो गया। जब हम एक वाक्य बनाएंगे तो वाक्य का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्यवाच्य कहेंगे। कर्म के अनुसार हुआ तो हो गया कर्मवाच्य। और ना कर्ता ना कर्म के साथ हुआ, स्वतंत्र हुआ, ना कर्ता है ना कर्म है, वो स्वतंत्र है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भाववाच्य कहेंगे। तो संस्कृत में तीन तरह के वाच्य होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हो गया आपका कुछ
उदाहरण और परिभाषा, और मैं इसे डिटेल्स में दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम समझेंगे। अब आगे वो है हमारा 3 तरह के वाक्य। 3 तरह के, संस्कृत में 3 तरह के वाक्य होते हैं। संस्कृत में कितने तरह के वाक्य होते हैं? संस्कृत में 3 वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य। पहला कृतिवाच्य, दूसरा कर्म, और तीसरा भाववाच्य। तो कीतृवाच्य, कीतृवाच्य क्या होता है? कीतृ जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो ये कैसे, किसका याद जाता है? तो वो है कर्ता। तो कर्ता की इसमें प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य तो अपने से बोल रहा है कि कर्म की प्रधानता होगी। और ये हो गया हमारा भाववाच्य, ना कर्ता ना कर्म, ये स्वतंत्र होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। अब हम पहला एग्जाम्पल लेंगे, वो है कर्तृवाच्य का। पहला उदाहरण, कर्ता सुनीता स्कूल जा रही है। स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? यहाँ पे कर्ता, मतलब यहाँ कर्ता कौन है? यहाँ सुनीता। कौन स्कूल जा रहा है? सुनीता। क्या कर, उसे कार्य हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है? वो जा रहा है, तो जाने का क्रिया हो रहा है, स्कूल है, वहां वो जा रही है। तो कैसे होगा? सुनीता विद्यालयम गच्छति, जा रही है। सुनीता विद्यालय जा रही है। कहाँ जा रही है? तो सुनीता विद्यालय जा रही है। जाना क्रिया हो गई, सुनीता जो है वो हमारी कर्ता हो गई। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता। अब कर्म, मैं, वेद, तो यहाँ पे जो है कर्म की प्रधानता होती है। मैं विद्यालय से आ रही हूँ। तो अहम हो जाएगा विद्यालय से अहम, और विद्यालय से कर्म आ रही हूँ। इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये हो गया कर्ता। या विद्यालय से आ रही हूँ, तो विद्यालय, या वेद से पढ़ रही हूँ, ये भी लिख सकते हैं, या पुस्तक से पढ़ रही हूँ, ये भी आप और इससे अच्छा से समझ सकते हैं। मैं पुस्तक से पढ़ रही हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? मैं पुस्तक से, पुस्तक किससे पढ़ रही हूँ? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से ये हो गया। मगर पुस्तक से पढ़ रही हूँ, किसके द्वारा पढ़ रही हूँ? तो पुस्तक से पढ़ रही हूँ। तो क्या होगा? हम पुस्तकेन, अहम पुस्तकेन
मैं का क्या हो गया? अहम। पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकें पठामी, पढ़ रही। ठीक है, पुस्तकें पठामी। अब भाववाच्य क्या होगा? तो ना कर्ता का प्रधानता ना कर्म की प्रधानता, वो स्वतंत्र। मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया। अहम पठ्यते, तो एक नया चीज देखने को मिला कि हम पठ्यते, एक नया रूप पठ का। तो यही हमें जानना है इस वाक्य प्रकरण में। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ कर्ता की प्रधानता और सुनीता स्कूल जाए, किसकी प्रधानता है? तो सुनीता की। सुनीता यहाँ पे क्या है? यहाँ कर्ता है। सुनीता विद्यालय गच्छति। मैं पुस्तक से पढ़ रही हूँ, यहाँ क्या है? तो कर्म की प्रधानता, अहम कर्ता हो गया। और कर्म किसको पढ़ रही? किस कर्ता ने? कर्म को, पुस्तक को पढ़ रही। क्यों? तो किसे? पुस्तक को पढ़ रही। यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं पुस्तक, मैं पुस्तक को पढ़ रही हूँ। तो और आपको आसानी होगा समझने में कि ये कर्म छुपा हुआ है, कर्ता ने कर्म को, मैं पुस्तक को पढ़ रही हूँ। हम पुस्तकें, या हम पुस्तकम, या कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो गया आपका, क्या होगा? यहाँ तृतीया नहीं होगा, यहाँ पुस्तक हो गया। तो यहाँ पुस्तकम, मैं पुस्तक को पढ़ रही। अगर यहाँ से था तो मैंने यहाँ तृतीया यूज किया और अगर प्रयोग किया, मगर यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? को, मैं पुस्तक को पढ़ रही। आपको समझ में और आसानी होगा। यहाँ मैंने क्या लिखा? सुनीता स्कूल जा रही है। एक क्रिया जो है वो गतिशील है, जा रही है। ठीक है, ये तो ये जो है, या स्कूल गई भी। तो यहाँ तक आपको समझना होगा कि यहाँ धातु जो है वो हो गया, यहाँ जाना गच्छ, यहाँ पढ़ हो गया, यहाँ क्रिया हो गया, और ये आपका धातु हो गया। तो क्या हो गया? ये पुस्तक को पढ़, यहाँ पे कर्म क्या है? तो पुस्तक को पढ़ना जो है वो कर्म हो गया। इसको पढ़ रही है तो पुस्तक को पढ़, हम पुस्तकम पठामि, मैं पढ़ लिया। ये बहुत ही, न कर्ता का प्रधानता न कर्म की प्रधानता, क्या होगा? हम पठते। तो न कर्म ये स्वतंत्र रूप से हुआ, तो क्या हुआ? ये हमारा भाववाच्य प्रकरण। तो यही हमें समझना है, इसका क्या रूल्स है, इसका क्या बनाने का नियम है, ये हमें जानना है। कब क्या किसमें चेंज होता है, कब क्या प्रयोग होता है, ये हमें जानना है। कृतिवाच्य में जो है हमारा कर्ता प्रधानता होती है। वचन और पुरुष जो है वो क्रिया के अनुसार होती है, और कर्म जो है तृतीया विभक्ति में होती है, और कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीया में होती है और कर्म जो है वो प्रथमा में होती है। और इस तरह भाववाच्य में जो स्वतंत्र रूप से होती है, तो इसमें कोई कर्ता या क्रिया तो होती नहीं है। तो ये हमें समझना है आगे। तो कैसे होगा? जैसे धातु होगा वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ क्या हो गया आपका? ये आपका क्रिया हो गया, और पठ हो गया इसका धातु। अगर पढ़ रहा है तो पठती होगा, और पढ़ चुका है और पठत होगा। मगर यहाँ पठते होगा, कहाँ पे? कर्मवाच्य में। पठ्यते एक नया चीज होगा जो कर्मवाच्य। पठती ऐसे होगा, मगर ऐसे जब करता, जब ये चेंज होगा, जब ये बदलेगा कर्मवाच्य में, तो क्या होगा? ये पठ्यते होगा। ये चीज को हमें आगे समझना है। अगर ये हम लोग इसे समझेंगे आगे। अभी हमें क्या समझना है? वो वाच्य किसे कहते हैं,
और वाच्य जो है हमारा वाक्य से संबंध रखता है। वाक्य जो हम बनाते हैं शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के रूपांतरण या कह सकते हैं क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं। वाक्य के निर्माण की शैली को भी हम वाच्य कह सकते हैं। क्रिया के साथ जब कर्ता का उपयोग होता है तो उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। कर्म का उपयोग होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ना क्रिया ना कर्ता का ना कर्ता ना कर्म का उपयोग हो तो उसे वो स्वतंत्र हो तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। ये हमें आज समझे हम कि मैं पढ़ रही हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ, मैं मेरा जो है वो मैं धातु मैं अहम, मैं जो शब्द है जो हमारा कर्ता होगा वो हो गया कृत्यवाच्य। मैं पुस्तक से पढ़ रही तो वो हो गया पुस्तक से मैंने तृतीया विभक्ति। मगर हमें क्या बात करना है, हमें कर्म की बात करना। मैं पुस्तक को पढ़ रही हूँ, हम पुस्तकम पठामि, किसको पढ़ रही हूँ, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो पूरा पुस्तकम पठामि। उसके बाद मैं पढ़ लिया, न कर्ता न कर्म। या और भी आप लिख सकते हैं पढ़ लिया, मैं भी हटा दीजिए, पढ़ लिया मतलब पठ्यते, या हम पठ्यते या पाठ, या लिख सकते हैं वेद पठ्यते या पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक पढ़ लिया। बस तो यहाँ तक हमें समझना है कि कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या अंतर है, क्या समानता है वाच्य वाक्य में। हम आगे इसे छोटा छोटा बता रही हूँ क्योंकि इससे आप वाक्य बनाना सीखेंगे और हमें आगे आसानी होगी अनुच्छेद वाक्य के निर्माण में। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि मैं पढ़ लिया, मैं पुस्तक को पढ़ लिया। और यहाँ पर क्या होगा, पढ़ लिया। ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अहम पठामी, पढ़ लिया मतलब अहम अपठ, मैं पढ़ लिया या मैं पढ़ रहा हूं। तो इसे हमें समझना हो, मैं अहम पुस्तकम अपठ, अपठ का जो रूप है वो हमें समझना है, या मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको और आसान है तो इसे आप वर्तमान काल में करिए, या आप इसे इसी में छोड़ दीजिए कि वर्तमान में क्या होगा, तो अपठत होगा, पठ पठामी होगा। और पढ़ लिया मतलब ये काम हो चुका तो क्या होगा, अपठम होगा। ठीक है, तो अहम पुस्तकम अपठम, अहम पुस्तकम पढ़, या यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हम पढ़ रहा हूँ, हम पुस्तकम पठामी, पढ़ूंगा या पढ़ रहा हूँ। अहम पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम अपठम, पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, ये तीनों में अंतर हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, ये हो गया आपका वर्तमान काल में। मैं पढ़ रहा हूँ, किसको पढ़ रहा हूँ पता नहीं, बस मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, मैं पुस्तक को पढ़ लिया मतलब मैं पुस्तक को पढ़ लिया। पुस्तक यहाँ पे आपका किसको पढ़ लिया, पुस्तक को पढ़ लिया। और वह नहीं है, मैं नहीं है, कुछ भी करता नहीं है, बस पढ़ लिया, एक क्रिया है और कर्म भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये आपका भाववाच्य। यही हमें समझना है। तो पठ्यते, या ये लिख सकते, वेद भी नहीं लिख सकते, बस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, तो पठ्यते का हम यहाँ पर यूज करेंगे। मेरे द्वारा मैं पढ़ रहा हूँ, किस कौन पढ़ रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। कर्ता के यहाँ पर यहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्ता की प्रधानता हुई और
मैं पुस्तक को पढ़ लिया, किसको दर्शाता है, कर्म को किसको पढ़ रहा, तो पुस्तक को पढ़ लिया, मतलब किसको पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है, इसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है। तो हम इतना तक समझे आज, इसके आगे हम और समझेंगे। आज बस इतना तक हमें आज जानना था संक्षेप में इसको, और कैसे नियम होता है, किसमें कैसे ये बदलेगा, किसी वाच्य को कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य को, तो ये हम आगे समझेंगे और इसे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसे हम अच्छे से और अच्छे समझेंगे, आप इसे प्रश्न भी कर सकते हैं और इसे डिटेल्स में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, और उसके हेल्प से आप इसे और अच्छे समझ सकते हैं, और आगे नेक्स्ट सेशन में हम इसे लेके चलेंगे और आगे हम अच्छे समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।